पहले पानी नहीं होया करता, ठूठी नहीं होया करती, हैंडपंप नहीं होया करते। बारिश का जो पानी आया करता वो कुओं में इकट्ठा कर लिया जाता था, जोड़ों में इकट्ठा कर लिया जाया करता और सारे साल वो पीने के काम आता था। नाड़ी खोद दी, उसके अंदर पानी भर दिया गया। निरंजन नाथ जी वहां पर अपना धूना लगा कर बैठ गए। 12 साल तक निरंजन नाथ महाराज की उन्होंने सेवा की। 12 साल के बाद निरंजन नाथ महाराज एक दिन प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगे, भाई नादरे तन्ने बहुत सेवा करी मेरी, तेरे बालका ने मेरी बहुत सेवा करी, बताओ क्या मांगो। सजनों, गोविंद सिंह और गोविंद सिंह की घराड़ी बीरम दे दोनों के दोनों बाबा के पाए में पड़ गए। कहने लगे, बाबा तू इतना ही राजी से तो तन सारी बातों का बेरा है, हमारे घर में कोई आस औलाद नहीं है, तू दे दे। बाबा ने आशीर्वाद दिया कि ये बात है तो ये लो, मेरे धूने से बभूति ले लो। बेटी आप बभूति खा लिए, 10वें महीने तेरे गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होगा, मेरी बभूति से पैदा होगा, इसलिए उसका नाम बभूता रखा। सजनों, लोभ आ गया। बोला, बाबा एक आंख का के खोलना के बंद करना, कम से कम 2 तो हो। निरंजन नाथ महाराज कहने लगे कि बेटी कोई बात नहीं, आज मैं खुश हूं, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। इसके बाद 2 बेटे और होंगे और एक बेटी भी होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी शर्त है, और शर्त यह है कि ये जो पहला बेटा होगा जिसका नाम बभूता होगा, मेरे तो देना पड़ेगा। मैं इसने अपने धोरे रखूंगा, अपना चेला बनाऊंगा, इसको साधु बनाऊंगा। अब हाँ कर लेते हैं लोग में आके। निरंजन नाथ महाराज वहां से ये आशीर्वाद देके चले जाते हैं। सजनों, 1 साल के बाद आके देखे तो गोविंद के घर में बेटा खेलने लग गया। कहने लगे, भाई गोविंद अपना बेटा मैंने दे दे। बोले, बाबा छोटा सा बालक से जे तेरी गेल जाएगा तो बना मैं क्यों तू इसने पालेगा, ये तो ये बालक से अपनी माँ का दूध पीवे है, तू फेर ले जाइए, बड़ा बड़ा हो जाएगा। सजनों, निरंजन नाथ महाराज चले गए। थोड़े दिन पाछे फेर आए, फिर भी नाट गए। निरंजन नाथ को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ गया। भाई गोविंद 2 बार आ लिया तेरे घर पे, तीसरी बार आऊंगा नहीं, मेरे अंदर ताकत होगी तो मैं बुला लूंगा अपने आप। सजनों, भगवान की करनी लीला रच दी उस निरंजनाथ महाराज ने। निरंजनाथ महाराज को महाकाल भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर के साक्षात अवतार है निरंजनाथ जी। सजनों, धीरे धीरे समय बीतता गया। बभूता की उम्र 10-12 साल होगी और बभूता अपने डांगर पशुओं ने लेकर खेता में जाया करता, भेड़ बकरियों को चराने के लिए। राजस्थान में रेवड़ होया करे, जिसके पास जितना बड़ा रेवड़ होगा वो इतना बड़ा जमींदार माना जाया करे। अब अपने पशुओं को लेकर खेतों में जाने लग गए। खेतों में जाकर अपने पशुओं को चराते, अपना गुजारा करते। एक दिन काल पड़ गया। काल पड़ा तो दूर दूर की सारी हरी घास खत्म होगी और पशुओं के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो बभूता और अपने साथी मिलकर सलाह बनाने लगे। बोले, भाई क्या करें, पशुओं को क्या खिलाएं। एक साथी ने बताया, भाई काली नाडी के जंगल में चल लाएंगे। काली नाडी के बना में बड़ी हरी हरी घास है, मैंने सुना उड़े बारिश हुई, अरे भाई उड़े राम बरसे वहां चलेंगे। सजनों, सारे के सारे सलाह मिला लेते हैं और काली नाडी के जंगलों की तरफ सारे के सारे साथी चल पड़ते हैं। थोड़ी सी दूरी पर जहां वो रुके रात को अपने पशु बैठा दिए और सारे के सारे सोने की तैयारी करने लगे। सारे साथियों ने नींद आ गई पर बभूता ने नींद नहीं आई। गात में एक बेचैनी लग गई। थोड़ी सी दूर पर निरंजन नाथ महाराज ने धूना ला रखा था पर उन्हें नहीं बेरा था इस बात का। उन बच्चों को तो ये पता नहीं था कि निरंजन नाथ भी कोई माया है। सारे साथी सो गए, बभूता को नींद नहीं आई। बोला, भाई बभूता क्यों नहीं सो रहा। बोले, अरे भाई के बताऊं, मेरे बस में नहीं मेरा गात रे, मन खींचे से कोई साधु सन्यासी दिखे, अजर अमर अविनाशी दिखे, और नाग पीबना साथ रे, मन खींचे से कोई। भाई मेरे बस की बात नहीं, मने तो कोई साधु दिखा, ऐसा लगा है जनो कोई मने अपनी तरफ खींच रहा है।
भाई सारे साथी सो जाते हैं, बबूता को भी नींद आ गई, पर नींद में खड़ा होकर चल पड़ा। चलते चलते वहां पहुंच गया जहां पर निरंजन नाथ ने अपना धुना लगा रखा था। सजनों में कथा कह रहा हूं, इस कथा का बड़ा महत्व है। ये मत सोचना कि भी जागरण के बाद में कथा होया करे, नहीं। यदि सतगुरु महाराज की कथा, उस बबूता सिद्ध महाराज की कथा जागरण से पहले हो जाए तो उस जागरण का सबसे ज्यादा फल मिलता है। बोलो बबूता सिद्ध महाराज की, बोलो निरंजन नाथ महाराज की। सजनों, बबूता चलते चलते निरंजन नाथ महाराज के पास जा पहुंचा। निरंजन नाथ ने उसको अपने पास बैठाया, पुचकारा, अरे बेटे तू आ गया, इतने साल तक मैंने तेरी बाट देखी, बैठ मेरे पास। अपने गोड्या में बैठाया, खिलाया, और फिर जैसे बबूता खड़ा होया, हाथ में लाठी थी। सजनों, आप लोग फोटो भी देखते होंगे कई बार, बबूता जी का हाथ में लाठी ले रखी है। बबूता जी ऐसे खड़े हैं, ऐसे हाथ में लाठी ले रखी। पीवड़ा नाग ऐसे लाठी के ऊपर चढ़ गया और बबूता को डस लिया, जिसको हम ये कहते हैं कि पीवड़े नाग ने पी लिया। सांस पी लेता बबूता जी, वहीं ढेर हो जाता है। और ये सारी की सारी बातें उस बीरमदेव को सपने में दिखाई देती है। बीरमदेव उठ के अपने पति गोविंद को लेकर बाजी काली नाडी के जंगला में आई, आके बाबा के पाया में पड़ गई। बाबा गलती होगी, माफ कर दे। बोला बेटी तू जा, थारा कोई खोट नहीं, ये तो परमात्मा की लीला थी। आज से ये बबूता मेरा, ये बबूता आज से सिद्ध हो गया है, अमर हो गया है। आज से इसका नाम पूरी दुनिया में चमकेगा। काली नाडी में मेला ला गया करेगा, भरा करेगा, दुनिया होगी इसकी धोख मारेगी। इस सिद्ध की, इस सिद्ध पुरुष की इतनी शक्ति होगी, जिसने जो कह देगा वो पार हो जाएगा। कोई भी यदि सांप का, बिच्छू का काटा होया इसके दरबार में आ गया तो मरेगा नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो बबूता सिद्ध महाराज की। और इसका एक साथ उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूं सजनों। ज्योतराम जी महाराज और बबूता सिद्ध महाराज कोई छोटी माया नहीं है। पहले कोई भाई खाम खा बह में बैठ जा, अग भाई हम खाम खा बैठे हड़े बस जागरण सुनना आगे नहीं। मैं उनको महिमा जरूर बताना चाहूंगा। ये आपके बहुत ही नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सांपला, सांपला के पास एक गांव है खरर, और खरर में एक बाबा का छोटा सा मंदिर है, धोक पूज करते हैं लोग वहां भी। तो पड़ोस में एक गांव, उसके दो जवान भाई आपस में बैठे थे सांझ के टाइम पे, जो कर आपने थोड़ा कम चानना था, कम चानना था, किते सरप बैठा था और बहुत जहरीला सरप था, बहुत लंबा। दोनों भाई खाली एक सांस। गणितन की बात कौन है? गणित गणी मेरे ख्याल में 8-9 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आप लोगों में, ताजा उदाहरण है। दोनों भाइयों के सांस लड़ गया। भाई तुरंत उठा के भाजे, मुंह में आगे झाग, मेडिकल में लेके आए रोहतक। जवाब दे दिया भाई मारे बस की बात नहीं, ले जाओ वापस, ये तो मरेंगे, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। अब रोहतक से ज्यादा और कहाँ लेके जाएंगे? घर ले जाके उल्टे गेट दे, किसी भाई ने बता दी बेलाड़ में बताओ है, नजदीक सी बबूता का मंदिर है, वहां ले जाने। भाई ने क्या रहे, भगवान ने ना भी मानता हो ना आदमी से टाइम पर जब भी मानने लग जाएगा। भाज के ले गए, जाके बाबा के चरणा में घेर दिया। दो जवान बेटे, दोनों भाई घर में, दो ही कमान वाले। और सजनों जाके बाबा के चरणा में घेरा, बाबा की बबूती दी, झाड़ा ला गया। आज मेरे देव की कृपा से दोनों भाई स्वस्थ हैं। बोलो बबूता सिद्ध महाराज की। ये लीलाएं हैं उस देव की, और ऐसे ऐसे चमत्कार एक नहीं हजारों गिना दूंगा। तरीके तक पूछोगे तो फिर मैं भजन गाऊंगा, चमत्कार गिनाऊंगा। ये बात है, ये मेरे बाबा की कथा थी। इस कथा को सुमरण करना और हमेशा याद रखना, उस बबूता सिद्ध महाराज की महिमा छोटी नहीं है। वो सिद्ध था, 12 साल की अवस्था के अंदर सिद्ध हो गया। आज ज्योतराम जी का गुरु है, हमारे लिए श्रद्धेय है, हम नमन करते हैं। भादवे की चांदनी छठ में बहुत बड़ा विशाल मेला भरता है, लाखों की संख्या में सेवकगण पहुंचते हैं और बबूता सिद्ध महाराज को नमन करते हैं। आइए एक भजन दादा बबूता सिद्ध महाराज के चरणों में। एक सखी सहेली, एक औरत अपने पति को कह रही कि पति